हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो टॉपिक है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये 11th क्लास के केमिस्ट्री का जो टॉपिक है ही, और ये 10th क्लास में भी ऊष्माक्षेपीय और ऊष्माशोषी अभिक्रिया पूछा जाता है। यदि कोई बच्चा 10th का देख रहा है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, बिल्कुल आप इसे पढ़ सकते हैं। अभिक्रिया आप कम से कम दो अभिक्रिया फिर भी तैयार करें। जैसे मेरी बात करूं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया की, इसमें भी 2 रिएक्शन आपको तैयार करना है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया मैं बिल्कुल सिंपल बताऊंगा, आपको कठिन नहीं लगेगा, आप सिंपल तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले नाम से अर्थ समझे। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी एक दूसरे के अपोजिट हैं। शोषी मतलब ग्रहण किया जाना, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में जो ऊष्मा होता है उसे अवशोषण किया जाता है, मतलब उसे ग्रहण किया जाता है। वहीं पे इसका अपोजिट यदि देखें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, इसमें बच्चों ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा उत्सर्जित हो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा उत्सर्जित होगा और ऊष्माशोषी में ऊष्मा अवशोषित होगा। अब देखो थोड़ा सा यदि बेसिक में यहाँ पे आपसे थोड़ा चर्चा करना चाहूँ। देखो जैसे मैं कह दूँ कि भाई मेरा अभिकारक है, क्या अभिकारक है, ये अभिकारक है। अभिकारक किसे कहते हैं बच्चों? जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक के बाद जो बनने वाला पदार्थ है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक से उत्पाद में बनेगा, तो यदि ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा प्लस ऊर्जा निकल रही है, कहने का मतलब ऊर्जा प्राप्त हो रही है। भाई अवशोषी अभिक्रिया में ऊर्जा ग्रहण की जाएगी, है ना, और जो हमारा ऊष्माक्षेपी होगा उसमें ऊर्जा निकलेगी। सिंपल है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो जब हम अभिकारक से देखेंगे कि कुछ ऊर्जा निकल गई है, तो जो उत्पाद बनी है तो इसके ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। कहने का मतलब जो उत्पाद है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, जो भी उत्पाद है उसकी ऊर्जा अभिकारक के ऊर्जा से हमेशा कम होती है, अर्थात उत्पाद की जो भी ऊष्मा है वो अभिकारक के पूर्ण ऊष्मा से कम होता है। उत्पाद यानी बनने वाला पदार्थ है, इसकी जो ऊष्मा होगी वो अभिकारक के ऊष्मा के मान से कम होगा या अभिकारक के कुल पूर्ण ऊष्मा से कम होगा। ये चीज़ आपको समझना होगा, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। अब यदि ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात करें तो ऊष्माशोषी में ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, ऊष्मा लिया जाता है। तो जब अभिकारक से उत्पाद बनेगा तो कहीं ना कहीं उत्पाद की जो पूर्ण ऊष्मा है वो अभिकारक से अधिक होगी, इसलिए उसे हमेशा हम ΔH को धनात्मक से दर्शाएंगे। जो ऊर्जा निकलती है उसे हम धनात्मक से दर्शाते हैं, ध्यान रखना। और जब भी हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात करेंगे उसमें जो भी ΔH का मान होगा उसे हम ऋणात्मक से दर्शाते हैं। फिलहाल यदि मैं आपसे पहला एग्जाम्पल समझाऊं तो यहाँ पे बच्चों आप पहला एग्जाम्पल समझेंगे। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, ठीक है। ये जब टूटता है तो बनाता है N2 गैस। क्या बनाता है? N2 गैस, और प्लस बच्चों O2 गैस बनाता है, ठीक है। NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, टूटेगा तो N2 गैस और O2 गैस बनाएगा। ध्यान ये देना है, 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो बच्चों जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी -180.5 किलो जूल, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। अब ये ΔH का मान माइनस में क्यों? क्योंकि ये जो हमारा उत्पाद बना है तो इतने ऊर्जा का मान इसमें कम है। किससे? अभिकारक से। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको समझाया गया कि ऊष्मा क्या होगा? उत्सर्जित होगा। तो भाई जब इस अभिकारक से ऊष्मा उत्सर्जित हो गया तो जो बनने वाला उत्पाद है उसमें ऊष्मा की कमी होगी। तो कितनी ऊष्मा की कमी हो गई? -180.5 किलो जूल। इसी प्रकार बच्चों यदि मैं H2O का निर्माण करूं, 2 रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं ले लेता हूं H2 + ½ O2, ये दोनों गैस हैं, ठीक है। जब बनाएगा बच्चों तो एक अणु H2O का बनेगा। इसमें जो ΔH का मान है, इसका मान होता है 285.8 किलो जूल। कहने का मतलब 285 किलो जूल ये जो है एनर्जी कम हो जाता है H2O में अभिकारक की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि ऊष्माक्षेपी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है बच्चों। इसी प्रकार
जब हम अमोनिया बनाते हैं तो अमोनिया बनाने की हैबर विधि में आप सीखोगे कि N2 ले लो और H2 ले लो। N2 का एक आयतन लेते हैं बच्चों और H2 का 3 आयतन, ये दोनों गैस हैं, ये दोनों गैस हैं। तो अमोनिया बना देता है, NH3 बना देता है, ये भी गैस है। यहाँ पे बच्चों तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 6 हो जाएगा। इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है डेल एच का मान होता है -92.3 किलो जूल। चीजें समझ में आ गया कि भाई माइनस क्यों लिखा गया, क्योंकि जो हमारा उत्पाद बना उस उत्पाद का जो एनर्जी है अभिकारक से इतना कम है, तो इतना एनर्जी हमें बाहर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार आप ऊष्मा शोषी में देखेंगे। ऊष्मा शोषी में आपने क्या समझा कि भाई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये चीज तो क्लियर है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों हम लेते हैं N2, दिस इज ये गैस, ठीक है, और प्लस में O2, ठीक है, ये भी आपका क्या है, गैस है। जब आपस में ये क्रिया करता है बच्चों तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। 2 एकदम अपोजिट है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा लगेगी, जैसे यहाँ से जब उल्टा कराए थे तो 180.5 किलो जूल। अब यहाँ पर जो ऊर्जा हमें देनी होगी इसको तो प्लस में दर्शाएंगे 180.5 किलो जूल। और प्लस में दर्शाने का मतलब ये है कि भाई साहब ये जो NO है ये बल्कि इससे अधिक ऊर्जा युक्त है, ये भाई साहब इतना एनर्जी ग्रहण किया है, ठीक है। मतलब अभिकारक से जो उत्पाद बना वो 180.5 किलो जूल एनर्जी से आगे है, इतना एनर्जी इन्होंने भाई साहब ग्रहण की है, ठीक। इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे बच्चों CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2 है, ये भी गैस और ये भी गैस है, ठीक है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और प्लस H2O बनाता है। ये आपका गैस है, ये भी गैस है, तो ये आपका गैस हो जाएगा, ये आपका लिक्विड फॉर्म में होगा। गैस ही मान लीजिए H2O गैस भी तो बन सकता है, वाष्प में बन गया तो वाष्प में बना दिया। उस स्थिति में इसको जो एनर्जी लगी तो इसका मान है प्लस में 9.8 किलो जूल। ये बच्चों एनर्जी लग गई इसको, किलो जूल है, ये क्या है, किलो जूल। इस प्रकार से ऊष्मा शोषी में जो उत्पाद का ऊर्जा है अभिकारक से कहीं ना कहीं अधिक है, इसलिए इसे हम प्लस से यानी धनात्मक से दर्शाते हैं। इसके पीछे का रीजन बता दिया कि प्लस माइनस क्यों दर्शाते हैं। 10th क्लास में ये चीज़ नहीं बताया जाता, फिलहाल 11th क्लास के बच्चे हैं इसलिए इसको भी बता दिए। उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों को जो भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन यदि आपको चाहिए तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।